बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे अर्थक्वेक के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे लाइटिंग कैसे होता है। तो हम लोग कवर कर रहे हैं सम नेचुरल फिनोमेना। इसमें अर्थक्वेक के बारे में हम लोग जानेंगे। अर्थक्वेक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक हमारा क्या, यू जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। अभी हम लोगों ने जाना है कि थंडरस्टॉर्म क्या होता है और लाइटनिंग क्या होता है, किसकी वजह से लाइटनिंग होती है, इन सब के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया था। These natural phenomena can cause a large scale distribution of destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about the thunderstorm developing in some area. मतलब बताया कि जो हमारा लाइटनिंग होती थी उसको तो पता नहीं कर पाते थे कब आता है कब नहीं आता, लेकिन जो थंडरस्टॉर्म होता है, सॉरी जो हमारा अर्थक्वेक है, हम उसको मेज़र कर सकते हैं और कितना बड़ा होने वाला है और कब आएगा, कब आने वाला है, तो हम इसको जानकारी में आ सकता है। तो इसीलिए क्या होता है, हम साइंटिस्ट के द्वारा हम इसको पता कर सकते हैं कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। और अर्थक्वेक क्या करता है, अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत सारा एरिया क्या करता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बहुत सारे लोग और बहुत सारे पीपल्स क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, मतलब जो अर्थक्वेक आने से बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारा बड़ा एरिया क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अर्थक्वेक का ये अच्छी बात है कि साइंटिस्ट द्वारा इसको मेज़र कर लिया जाता है, ये कैसे कितना तेज़ी से आ रहा है या फिर कैसे हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग और अच्छे से जानते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है, हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ कब आएगा, कितनी तेज़ी से आ सकता है, इन सब के बारे में हम लोग जान सकते हैं। अगर हम बात करें, इफ़ अ थंडरस्टॉर्म अकर देयर इज़ अ ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन एक्कोपाइंग इट, सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज ऑफ दिस फिनोमेना। हम लोग क्या कर सकते थे कि जो भी अर्थक्वेक है जैसे आने वाला है, तो हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो हम अपने आप क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस लेकर या फिर दूर रहकर वो चीज़ों को जाकर हम लोग अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, है ना, एक जगह पर। तो जो है, तो ये क्या है, हम इससे सेफ्टी कर सकते हैं। बट हमारी बिल्डिंग्स या फिर सडनली आ जाए, जिन लोगों को नहीं पता होता है, तो उनकी लोग की डेथ भी हो जाती है। तो हम लोग उसके आगे जानते हैं कि भाई अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे अक्कर होता है इन सब। देयर इज़ अ हाउ एवर नेचुरल फिनोमेना विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली, बट हम इसको पूरी अच्छे तरीके से पूरे एक्यूरेटली हम क्या कर सकते हैं, जान नहीं सकते कि कितनी तेज़ी से आ रहा है, या फिर मतलब एकदम से एक्यूरेट नहीं जा सकता, लेकिन पता कर सकते हैं कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पर इसका एपी सेंटर है, ये सब के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, इट इज़ एन अर्थक्वेक, इट कॉज डैमेज ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द लार्ज यूज। ये क्या करता है, ह्यूमन लाइफ या प्रॉपर्टी जो है बहुत लार्ज एरिया पे बर्बाद कर देता है। अर्थक्वेक आने से सब बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है सब गिर जाती है ना। तो ये क्या होता है, आपको पता है कि अ मेजर अर्थक्वेक अकर इन इंडिया 8 अक्टूबर 2005 उरी में आया था। उरी में 8 अक्टूबर को आया था, 8 अक्टूबर 2005 में आया था। ठीक है, एंड टंगदार टाउन्स नॉर्थ कश्मीर, और कहाँ पर, नॉर्थ कश्मीर में भी आया था, है ना। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर ऑन 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में भी आया था। भुज में कहाँ पर आया था, कब आया था, 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001 में आया था। तो ये जब ये आए थे, इससे क्या हुआ था, ये बहुत बड़े लेवल पे आए थे, जिसकी वजह से हम लोग उसको मेज़र कर पाए, और बहुत बड़ी उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय किया बिल्डिंग्स को, वहाँ की पीपल्स लोगों को बहुत क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे डिस्टर्ब और बहुत सारे डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये जो थे अर्थक्वेक कैसे आया है, हम इसको मेज़र तो कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, बहुत सारी ह्यूमन लाइफ क्या होती है, ख़राब हो जाती है, प्रॉपर्टी जो भी होती है सब क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। तो अब जान लेते हैं कि व्हाट इज़ अर्थक्वेक क्या होता है और ये कैसे होता है। अर्थक्वेक मतलब भूकंप, ये कैसे होता है इसके बारे में अगर आप हिंदी मीनिंग जानो, भू मतलब होती है धरती, और कंप मतलब भूकंप मतलब कांपती है, मतलब जब धरती जो है हिलती है उसी को बोलते हैं हम भूकंप। तो भूकंप अगर बात करें, व्हाट हैपन व्हेन इट अकर, व्हाट कैन बी मिनिमाइज इट इफेक्ट, हम कैसे इनसे बच सकते हैं और कम से कम कैसे इनको बचा सकते हैं। अगर बाय द वे भूकंप आ रहा है तो हम उसको जो भी हमारी प्रॉपर्टी है इन सबको कैसे हम कम कर जो है
गिरने से बचा सकते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानते हैं। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस वी शैल डिस्कस बिलो, हम लोग जो कि नीचे पढ़ेंगे। व्हाट इज अर्थक्वेक, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है, भूकंप, उसके बारे में जानते हैं। ये कह रहा है कि भाई एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ which lasts for the very short time. It is caused by the disturbs deep inside the earth. मतलब जो अर्थ है, अर्थ क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसमें प्लेट होती है। हमारी जो अर्थ होती है, आपने अभी पढ़ोगे तो इसमें लेयर होती है, इनर कोर होता है ना, फिर जो आउटर कोर होता है, जो है फिर मेटल कोर होता है, फिर इसको अच्छे से समझाएंगे। लेकिन ये किसा प्लेट्स होती है, आपस में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना, वो आपस में टकराती हैं। तो उस टकराने की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। किसकी, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती है आपस में टकराती हैं, टकराने से अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब अर्थक्वेक आता है तो बहुत सारी बिल्डिंग्स वगैरह क्या होती है, डैमेज हो जाती है। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, बहुत सारी पिक्चर्स जिसमें से बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स है और ये क्या है, गिरी हुई है। तो ये तो आप क्या है जान सकते हो। बट अर्थक्वेक अकर ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, दे आर नॉट इवन नोटिस। हमारा अर्थक्वेक आता रहता है लेकिन थोड़ा बहुत आता है तो पता भी नहीं चलता है। वो धरती हिलती है तो हम लोग को थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत आता है तो रोज़ आता होगा लेकिन हमें पता भी नहीं चलता होगा। लेकिन जब ज़्यादा आता है तब तो हमें पता चलता है ना। तो यहाँ बताया कि मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रिक्वेंट, दे कैन कॉज मिनिमाइज डैमेज द बिल्डिंग ब्रिज डैम। अगर जब बड़ा आता है तो वो बिल्डिंग्स, डैम, बड़े बड़े जो भी डैम्स हैं वो भी गिर जाते हैं, है ना, पुल गिर जाते हैं, ये सब गिर जाते हैं। किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से। डैम एंड पीपल्स, दीज कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ जाती है और बहुत सारी प्रॉपर्टी चली जाती है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। इसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है सुनामी आ जाती है, बाढ़ आती है और जो है आइस जो है लैंडस्लाइड हो जाती है, आधी लैंडस्लाइड हो जाती, बह जाती है, मिट्टी जो है खिसक जाती है, फट जाती है ना, ये सब। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर बात करें, अ मेजर सुनामी अकर इन अ इंडियन ओशियन 26 दिसंबर 2004। इंडियन ओशियन में क्या, 26 दिसंबर 2004 में आई थी। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशियन सफर्ड द ह्यूज लॉसेस। और बहुत सारा वहाँ पर ओशियन जो था हमारा अराउंड द था, उसको क्या हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई थी, बहुत बड़ा लॉस हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग को पता चला कि भाई अर्थक्वेक कैसे होती है और कैसे हम इसको भी बचा सकते हैं, इसके बारे में हम अभी और जानते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ होती है, अर्थ में इसके जो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को हम जानते हैं कि भाई जो इसका इनर कोर होता है, सबसे जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इनर कोर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर उसके दूसरा पार्ट होगा हमारा आउटर कोर। फिर इसके बाद होता है मेंटल, है ना। तो वो क्या होता है, फिर सबसे ऊपर वाले भाग होता है उसको बोलते हैं क्रस्ट, बोलते हैं क्या, बोलते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो होता है हमारी पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग को बोलते हैं। और उसके जो है जैसे उसके बाद आता है मेंटल, फिर उसके बाद आता है आउटर कोर, फिर सबसे अंदर होता है इनर कोर। क्या होता है, इनर कोर। तो ऐसे करके हमारी पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब बात करें हम कि भाई अगर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इन नॉट इन अ वन पीसेस, इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ द ईच ऑफ द फ्रेगमेंट इज कॉल्ड अ प्लेट। हमारी जो अर्थ है वो क्या है, वो एक ही टाइम वन पीसेस नहीं बनी है, बहुत सारी पीसेस से मिलकर बनी है और उनका नाम क्या होता है, प्लेट हो जाता है। बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी है क्या, हमारी अर्थ। ठीक है, अब बात करें बहुत सारी की, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो लाइटनिंग होती थी तो लोग कैसे सोचते थे, गॉड ने कुछ ऐसा कर दिया, गॉड हमारे क्रोधित हो गए हैं इसीलिए लाइटनिंग कर दे रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ कहानियाँ अर्थक्वेक के बारे में भी है, तो हम आपको वो भी सुनाते हैं। यहाँ पर जैसे लिखी है, यहाँ पर लिखा है व्हाट कॉज अर्थक्वेक। जो इसमें जो बताया गया कि माई ग्रैंडफादर told me that the earth is balanced on the horn of the bull, and when the bull shift it to the other's horn and earthquake take place. How could it be true?
अरे ये बात बता रही कि पहले के जो लोग होते थे वो सोचते थे, और जो दादा दादी थे तो बताते थे कि जो हमारी पृथ्वी है एक बैल है, उसकी सींग पर टिकी हुई है, और उसके सींग पर टिकी हुई है, और जब वो एक बैल जो है एक सींग पर टिकी हुई है, जब बैल क्या करता है एक सींग उसका जो है एक सींग से दूसरे सींग पे रखता है अर्थ को, तो जब वो इधर से उधर जाती है तो हिलती है, उसी की वजह से क्या होता है अर्थक्वेक आता है। तो अर्थ जो सींग होता है, हॉर्न होता है, अगर यहाँ पर जो पृथ्वी टिकी हुई है एक, और इस पर जो है वो चेंज करेगा एक, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में पृथ्वी हिलेगी, और उसी को बोलते हैं अर्थक्वेक। ऐसे लोग सोचते थे, लेकिन वो लोग ऐसी कहानियाँ बना के, और ऐसे नहीं यहाँ पर नहीं, ऐसे ही फॉरेन वगैरह में बनाया जाता था, वो लोग भी ऐसे से बहुत सारी कहानियाँ बनाते थे कि अर्थक्वेक कैसे आता है। लेकिन फिर एंशिएंट टाइम्स पीपल्स डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ द अर्थक्वेक, उनको नहीं पता था कि क्या कारण है। हम लोग को तो पता चल गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो आपस में टकराती हैं, उसकी वजह से आता है अर्थक्वेक, ठीक है। लेकिन पहले के जो लोग होते थे उनको तो नहीं पता था, है ना। तो ये हो गया। तो दियर आइडियाज़ वर देयरफॉर एक्सप्रेस इन द mythical स्टोरीज सच एज द वन टोल्ड बाय द भूजो ग्रैंडफादर, जिससे कि भूजो के ग्रैंडफादर ने बताई थी। सिमिलर मिथ वर प्रिविलेंट इन द अदर्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो और हमारे इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी क्या था, इसकी कहानियाँ बनती थी कि लोग ऐसे बताते थे कि अर्थक्वेक कैसे आया है, कोई दूसरी कहानी बता रहा है, कोई दूसरी कहानी बता रहा है, तो ऐसे करके बताते थे। तो हमारी जो अर्थ है वो वन पीस में नहीं है, वो फ्रेगमेंट में बनी हुई है, बहुत सारी प्लेट में मिलकर बनी हुई है। तो ये तो चीज़ समझ में आ गई कि आपको कि कैसे हमारा जो है लोग कैसे एंशिएंट टाइम के लोग कैसे कहानियाँ बनाते थे और क्या बोलते थे, क्या सोचते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हमको पता है अर्थक्वेक जो अर्थ होती है उसमें प्लेट्स होती हैं, क्या होती है, प्लेट्स होती है, और वो क्या करती है, वो आपस में उधर उधर हिलती है, जिसकी वजह से टकराती है, उससे हो जाता है अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, 2015 में भी आया था, है ना। तो उसमें भी नेपाल में बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ था, और हमारे बिहार वगैरह में भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था 2015 में। बिहार और जो है हमारा नेपाल तो दूसरा जो हमारा कंट्री है वहाँ पर जो है, तो वो जो नेपाल जो कंट्री थी उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एपिसेंटर था वहाँ का, और वहाँ पर बहुत सारा लॉस हुआ था 2015 में हुआ था। फिर हम बात करें अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो पता चल गया। इसमें जो है हमारी प्लेट्स हैं, यही मैंने बताया कि वो प्लेट्स होती हैं आपस में टकराती हैं, इसी वजह से क्या होता है अर्थक्वेक होता है, ठीक। अब हम और थोड़ा सा जान लेते हैं, ये हमारे अलग अलग पार्ट्स दिए गए भाई, जो है तिबेटियन प्लेटू है, यहाँ सब माउंट एवरेस्ट है, इन सब में मूवमेंट ऑफ द इंडियंस अर्थ प्लेट्स, जो हमारी अर्थ प्लेट्स होती है, कैसे हमारी अर्थ की जो प्लेट्स होती है वो कैसे मूवमेंट करती है, इन सब के बारे में था। अब बात करते हैं, द पावर ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल इज कॉल्ड अ रिचर स्केल। हम अर्थक्वेक कौन से स्केल से मेजर किया जाता है, कौन से स्केल से मेजर किया जाता है, रिचर स्केल। रिचर स्केल से क्या किया जाता है, अर्थक्वेक को जो है इसके मेजर किया जाता है। वी कैन से एक्सप्रेस द टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड रियली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड हायर देन द 7 ऑन द रिचर स्केल। बोथ भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक आर हैड मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5, ग्रेटर देन 7.5 से ज़्यादा आया था। कहाँ पर आया था, और जो है भुज में आया था और कश्मीर में आया था, ठीक है। ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब हम बात करें जो हमारा अर्थक्वेक में इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम पहले ही जान जाते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम जान जाते हैं कि अर्थक्वेक कितना बड़ा होने वाला है, तो उसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। क्या, सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कितनी तेज़ी से आ रहा है, कहाँ पर इसका एपिसेंटर है। इन सबको पता करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इज इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द अर्थक्वेक। लेकिन वो स्केल जो है हमारी रिचर स्केल है, जिससे हम उसको सिस्मोग्राफ को मापते हैं, ठीक है। सो अर्थक्वेक को मापते हैं, वो रिचर स्केल है, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका नाम है हमारा सिस्मोग्राफ, ठीक है। ये चीज़ तो आ गई। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक। अगर बाय द वे हम अर्थक्वेक आता है तो उससे कैसे बचा सकता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं घर बनाते समय लापरवाही कर देते हैं, घर बनाते पहले के लोग होते थे ऐसे ही ईंटा जोड़ देते थे और जो है बना देते थे, और इससे क्या होता था, अर्थक्वेक वगैरह आता था तो घर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते थे। लेकिन जो अब नए जो आर्किटेक्ट है जो अलग अलग है, तो वो देखो पिलर्स वगैरह
खड़े करते हैं और मजबूती के साथ घर बनाते हैं, है ना। आपने देखा होगा सीमेंट वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी आती है, कोई आपने अंबुजा सीमेंट है या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट है, बहुत सारी सीमेंट होती है, अच्छी होती है, और जो क्या करती है मतलब वो घर को मजबूत बनाती है ना। और हम लोग बहुत अच्छे से क्या करते हैं, बहुत ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, अच्छे से उसको बनाते हैं घरों को, है ना, ताकि बाय द वे कभी अगर अर्थक्वेक वगैरह आ भी आता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन हाईली डिस्ट्रक्टिव। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस प्रोटेक्ट आवर सेल्फ ऑल द टाइम पीपुल्स। हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो वो भी अच्छी मजबूती के साथ बनाना चाहिए। पहली बात तो ये हमारा अर्थक्वेक के लिए। फिर हम बात करें ऐसा नहीं कि कंसल्ट द क्वालिफाइड आर्किटेक्ट, ऐसा नहीं कि जो आर्किटेक्ट जो घर बना रहे हैं जो समझदार होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई जो है कहीं से उठा के लाए और बनवा लिया, उनको कुछ जानकारी नहीं है तो घर को वो ऐसे ही बना देंगे। तो इसीलिए उल्टा सीधा घर बनने से पहले हम लोगों को जो मिस्त्री है या फिर जो आर्किटेक्ट है उसको हम अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट होना चाहिए, है ना। इन हाईली सेस्मिक एरियाज द यूज़ ऑफ द वर्ड और टिम्बर बेटर देन द यूजिंग द, ये सब वही लिखा है जो हमने बताया था आपको, कैसे कौन सा किस का यूज़ करना चाहिए, इन सब के बारे में वही बताया। कि अब बात करते हैं, बाय द वे आप अर्थक्वेक आ गया और आप घर में हैं, इफ़ यू आर एट होम ड्यूरिंग द अर्थक्वेक तो क्या करना चाहिए आपको, है। देखो यहाँ पर लिखा है, बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। जब आप अपने घर पे हो और अर्थक्वेक आ गया हो अचानक ही तो क्या होगा, तो हमें क्या करना चाहिए, ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको करने चाहिए। टेक स्लेटर अंडर अ टेबल, स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप। हम अगर घर में हैं तो हमें एक टेबल के नीचे बैठ जाना चाहिए, छिप जाना चाहिए, टेबल है उसी के नीचे बैठ जाना चाहिए। बाय द वे घर या कुछ भी गिरता है तो उसके ऊपर टेबल पे गिरेगा, आपको लॉस नहीं होगा। अब भाई अंदर है तो आप क्या कर सकते हो, टेबल के अंदर छिप के बैठ जाओ, है ना, ये हो सकता है। दूसरा है स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट दैट मे फॉल ऑन यू। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं देखना चाहिए कि जैसे कि कोई बिल्डिंग है या फिर कुछ है उसके हम देखे हैं वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, वहाँ पर हमें वहाँ से दूर हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, कोई हैवी ऑब्जेक्ट है वहाँ से हट जाओ, है ना, ताकि आपके ऊपर वो गिर ना जाए। इसीलिए जब भी हमें अर्थक्वेक आता है तो हमें ये सबको ध्यान देना, ये सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ बेड डू नॉट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड। क्या है बताया, इफ़ यू आर इन अ बेड, आप अगर बेड में हो तो डू नॉट गेट अप प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिलो। अगर बाय द वे है तो आप पिलो रख लो, अपने हेड को पिलो रख लो ऐसे करके, तो शायद क्या हो सकता है आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जा सकते हैं। तो इसीलिए ये सब हमारी चीज़ें होती हैं। इससे क्या होता है, हम अच्छे से अब अगर बाहर हो अचानक का कहीं बाहर हो गए, आप अगर कहीं बाहर हो अचानक आपका अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, फाइंड द क्लियर स्पॉट वे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज, ओवरहेड पावर लाइंस। हमें पावर लाइंस वगैरह जो खंभे वगैरह से दूर रहना चाहिए, वहाँ पर लाइट वगैरह जहाँ पर है वहाँ से दूर रहना चाहिए, और हमें खुले एरिया में जाना चाहिए, है ना। और जहाँ पर पेड़ वगैरह से दूर रहना चाहिए। भाई लगा कि भाई बहुत मोटा सा पेड़ है, उसी बगल में खड़े हो, वही गिरा धाड़ से तो भाई पड़ा, तो फिर क्या होगा, आपका भी लॉस, आपकी जो है आपको इंजरी हो सकती है, मे भी जो है बहुत ज़्यादा डेंजर में फंस सकते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जो है खुले एरिया में जाना चाहिए। बाय द वे इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हो अर्थक्वेक आ गया तो आप क्या करो, फाइंड द क्लियर स्पॉट, मतलब जहाँ साफ जो खुला एरिया हो वहाँ जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट, मतलब बाहर कह रहे हैं कि भाई इफ़ यू आर इन अ कार और बस डू नॉट कम आउट, उस बाहर नहीं आना चाहिए, वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। आस्क ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू क्लियर स्पॉट, उससे कहना चाहिए कि भैया हमें क्या करना चाहिए, अगर अर्थक्वेक आ गया तो धीरे धीरे हमें, आप गाड़ी तेज़ ना चलाइएगा,
आप धीरे धीरे चलाकर हमें खुली जगह पर, जहाँ पर साफ़ जगह है, जहाँ पर पेड़ पौधे ना हो, खुला एरिया हो, वहाँ पर हमें छोड़ दीजिए। ऐसा करके हमें डू नॉट कम आउट टिल द टेम्पर स्टॉप, जब तक वो क्या ना हो जाए, हाँ मतलब जब तक स्टॉप बंद ना, जब टेम्पर मतलब हिलना बंद हो जाएगा तभी आप वहाँ से निकले। तो ये सब प्रिकॉशंस हैं। अर्थक्वेक अगर आता है, भूकंप आता है, तो हमें ये सब चीज़ों को जानना है, पहचानना है और ये सबको जो है करना है आपको। बाय द वे अगर ऐसा होता है तो ये सारी चीज़ें पता हो गई। तो हम लोगों ने जान लिया लाइटनिंग कैसे होती है और जान लिया अर्थक्वेक कैसे होता है। अर्थक्वेक होता है तो उसको प्रिकॉशंस करते हैं, होते हैं, ये सब जान लिया। तो अर्थ में जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं वो आपस में टकराती है, उससे क्या होता है, अर्थक्वेक होता है। तो अर्थक्वेक के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो बता भी दोगे, बहुत इजी है ना। और इसको किससे मेज़र किया जाता है, सिस्मोग्राफ से। और स्केल कौन सी यूज़ करते हैं हम, रिचर स्केल। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता चल गई। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल गई हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। इसके एक्सरसाइज जो भी इसमें है तो आप वो मेरे से पूछ सकते हो, या फिर कोई डाउट हो तो कमेंट और जो है उसमें बता सकते हो। थैंक यू।